दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र से इस समय बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी जबरदस्त नाराज हैं शिवसेना पे और अपने कार्यकर्ताओं पे। दिल्ली में सीईसी की मीटिंग पे राहुल गांधी काफ़ी नाराज हुए और उठ करके गुस्से में चले गए, सब कागज आगज छोड़ करके बेहद नाराज हैं। उनकी नाराज़गी की खास वजह है वो ये है कि बैठक में राहुल गांधी ने अपनी नाराज़गी जाहिर की बंबई और विदर्भ की सीटें शिवसेना के लिए छोड़ने पर। एमबीए में टूट हो गई है, पूरी टूट हो गई है। राहुल गांधी बैठक के बीच में ही उठकर नाराज ही नहीं हुए बल्कि गुस्से में चले गए और उन्होंने खास तौर से बहुत बुरी तरीके से लताड़ भी अपने नेताओं को लगाई गई। सुविज्ञ सूत्रों से ये पता चला है कि अंदर अंदर कांग्रेस के खेमे में तमाम लोग इस तरह के दबी जवान कह रहे हैं कि सीटें बेची गई। हेमंत बिश्व शर्मा ने भी ये बात कही। कांग्रेस के भी कई लोग दबी जवान, यही नहीं राहुल गांधी ने भी इशारा दे दिया कि सिर्फ दो लोगों को प्राथमिकता दी गई, नाना पटोले और ख़ास तौर से कांग्रेस के सिर्फ एक लीडर, उन्हीं के मनपसंद लोगों को टिकटें दी गई हैं, जिसका ज़बरदस्त पार्टी के अंदर विरोध है। हो सकता है राहुल गांधी बेमन से इस चुनाव पे इंटरेस्ट लें, खास तौर से महाराष्ट्र के लिए। उनका स्पष्ट इशारा है कि रमेश चिंतला और नाना पटोले के लोगों को टिकट दी गई है। वहीं केसी वेणुगोपालन की ज़बरदस्त बुराई हो रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं। राजस्थान में भी उनके ऊपर जिस तरह का आरोप लगा था वो आरोप महाराष्ट्र में भी लग रहा है केसी वेणुगोपालन पर। अब आप देखिए मीटिंग पे ये पोजीशन है, तीनों लोग देखिए राहुल गांधी कितने गुस्से में हैं, सब सुन रहे हैं, जब सीट के नाम चौंक रहे हैं। और देखिए सर इस समय झुकाए हुए हैं, उनके समझ नहीं आ रहा है क्या बेमन से कितने गुस्से में। और ये देखिए पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय भी। और ये है, आप समझ जाइए कौन है, पटोले, नाना पटोले। वो देखिए लिस्टें सब वो भी देख रहे हैं। और ये देखिए बेमन से इनका हल्का सा इशारा भी है इधर की ओर देखते हुए खड़गे जी का, ये सब क्या हो रहा है। और राहुल जी समझ गए, फिर उठ करके चले गए सब कागज आगज करके। उद्धव ठाकरे के लिए छोड़ी गई सीट से भी राहुल जी बहुत नाराज हैं। राहुल गांधी ने बैठक से बीच में उठकर चले गए, एनडीटीवी ने भी न्यूज़ दी बाकायदे। आप देखिए ये सबसे ज़्यादा राहुल नाराज हैं कि उद्धव ठाकरे को जो टिकट और उनके लिए सीट जो छोड़ी गई, यही नहीं साथ में आदित्य ठाकरे को जो सीट दी गई उस पर भी नाराज है। आदित्य ठाकरे को कांग्रेस के अंदर सुनने में ये आ रहा है, अंदर अंदर ये सहमत हो गई है कि आदित्य ठाकरे को जीतने नहीं देना है। उससे ज़्यादा बेहतर होगा जो शिवसेना से, जो इस समय शिवसेना, दोनों शिवसेना है, जो ओरिजिनल शिवसेना है जिसके पास सिंबल है, पार्टी है, वो शिंदे की है, उससे मिलिंद देवड़ा लड़ रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर उन्हीं सहमत हो गई है कि ज़्यादा बेहतर होगा उद्धव की शिवसेना से अपेक्षा मिलिंद देवड़ा को दे देना, मुरली देवड़ा के लड़के को जो कांग्रेस में थे। उनकी टिकट फाइनल हो गई और कांग्रेस के कार्यकर्ता मन बना चुका है कि मिलिंद देवड़ा को जिता करके हम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को सबक सिखाएंगे। दूसरी सबसे ज़्यादा नाराज़गी इस बात पे है राहुल गांधी की, इस फोटो का ज़बरदस्त प्रचार हो रहा है जिसमें उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी साथ में। इस फोटो का राहुल नहीं चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ या बाल ठाकरे के साथ उनकी फ़ोटो आए। और राहुल इस समय काफ़ी अपसेट भी हैं, ये भी सच है। उसकी वजह ये है कि एक साथ कई वज्रपात इनके ऊपर हुए हैं और लगातार आप समझ लीजिए कि इतने झटके लगे हैं। पहला झटका लगा महाराष्ट्र वाला, इनकी 85 सीटें तय हुई थी मगर शिवसेना इनसे ज़्यादा ले गई, विदर्भ में ज़्यादा ले गई। यही नहीं, दलित और बैकवर्ड सीटों पे
भी शिवसेना ने इनसे काफ़ी सीटें छीन ली, जबकि 85 तय हुई थी। ताजुब ये देखिए, यही नहीं, इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति ये हुई है कि बैकवर्ड दलित के अलावा अल्पसंख्यक सीटों पे भी शिवसेना दावा कर रही थी, उद्धव की यूबीटी। ताजुब यह है कि जबकि अल्पसंख्यक उनको वोट नहीं देता है, तब भी उद्धव ठाकरे इस मुगालते पे हैं कि मेरा वोट और अल्पसंख्यक वोट मिल गया तो मेरा प्रत्याशी जीत जाएगा। इस बात पे राहुल ने भी ताजुब किया कि यह यूबीटी शिवसेना क्या कर रही है। इस फोटो से भी उनको नाराजगी है। दूसरा उनका यह है कि उद्धव और आदित्य ठाकरे को, तो कुल मिलाकर के स्थितियां आपको बतला रहे हैं काफ़ी टफ हो गई हैं। अब देखिए, आदेश रावल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ट्वीट किया है, महाराष्ट्र की सीईसी की बैठक में राहुल गांधी बाला साहब थोराट पर भड़के। हकीकत यह है कि बाला साहब थोराट पर राहुल जी भड़के ही नहीं, राहुल गांधी ने बहुत कुछ सुनाया और उनको किनारे ले जाकर के उनसे कहा, स्पष्ट रूप से सुनने में ये आ रहा है, कांग्रेस के सूत्र ये कह रहे हैं कि एक तो उनका साफ ये था कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल जी को बताया कि ये सीटें बेची गई हैं। दूसरा, 2 लोगों की ही सिर्फ मनपसंदीद दी गई हैं, एक कांग्रेस के विदर्भ की और इनकी विदर्भ और बॉम्बे की सीटों में सिर्फ 2 लोगों के मनपसंद लोगों को दिए गए हैं, वो चेनिथिल्ला और नाना पटोले। वहीं ये भी तय हो गया है कांग्रेस के अंदर, शिवसेना के अंदर नाना पटोले के लोगों को ज़्यादा टिकट मिली, नाना पटोले के किसी भी व्यक्ति को जीतने नहीं देना है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तय किया। ऊपर से शिवसेना के संजय राउत पहले ही इस तरह का फरमान अपने कार्यकर्ताओं को अपरोक्ष रूप से, मौखिक रूप से दे चुके हैं। यही नहीं, सीईसी बैठक में जब राहुल गांधी थोराट पर भड़के, राहुल गांधी ने कहा कि आपने बम्बई और विदर्भ की कांग्रेस की सीटें सहयोगियों को दे दी, खास तौर पर दलित और पिछड़ों की सीटें। ये भी एक बात हुई कि दलित और पिछड़ों के साथ राजस्थान में, देश में ये आरोप लगते रहे और ख़ास तौर से अभी हरियाणा में कांग्रेस ने छल किया, अब फिर छल कर दिया, उनको अपने भाग्य पे छोड़ दिया। वो सीटें जो हैं उनको दे दी गई शिवसेना को। और आपको बतला दें कि सबसे बड़ी बात है, दलित बैकवर्ड में इनको सीटें देने से क्या शिवसेना का वोट, जिससे शिवसेना को फ़ायदा होगा, कांग्रेस को लॉस होगा। राहुल गांधी का ये भी मानना है, रमेश चेन्निथल्ला और नाना पटोले को भी पसंदीदा उम्मीदवार को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, डॉक्टर निखिल आनंद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस महाराष्ट्र बुरी तरह से हारने जा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की टिकट बेचे जाने से राहुल नाराज हैं। राहुल गांधी ने सीधा इशारा कर दिया है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को किसी भी कीमत पे आनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो सबकी बैंड बजा दी जाएगी। राहुल गांधी का सीधा निर्देश है कि इसके लिए एनसीपी, शरद और शिवसेना उद्धव को हराना भी पड़े तो हराओ। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की इज्जत शरद पवार, उद्धव ठाकरे के बीच में फंस गई है। ये पोजीशन है। राहुल गांधी दोनों पार्टियों के बीच में पिसे जा रहे हैं। इतना बड़ा नेता। दूसरी एक बात आ रही है कि इतनी बड़ी पार्टी जो आज नंबर 2 की पार्टी देश में कहलाती है, पहले नंबर 1 की थी, अब नंबर 2 की पार्टी हो गई। नंबर 2 कांग्रेस के लिए कितना अपशकुन है। नंबर 2 इतनी बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, आप समझ सकते हैं हर राज्य में झुकना पड़ रहा है कांग्रेस को। झुक के समझो, जहाँ जहाँ ये घुटने टेकते हैं, झुक कर समझौता करते हैं, वहाँ कांग्रेस बौनी हो जाती है। एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी के आगे सजदा करती नजर आती है। अब देखिए वजह क्या है, राहुल गांधी क्यों अपसेट हैं। एक साथ उनके ऊपर कितने वज्रपात हो गए। एक तो महाराष्ट्र में जो अच्छे कार्यकर्ता थे उनको टिकट नहीं मिली, टिकटों को बेचने का आरोप लगा। दूसरी दलित और बैकवर्ड सीटें जो हैं वो उनको दे दी गई बहुल, शिवसेना को। इसके अलावा कांग्रेस पीछे हो गई। जो सीटें लड़ने को मिली हैं उसमें जीतने के आसार नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं, तीसरा
सबसे बड़ा जो झटका दिया है आज वो अखिलेश ने दिया। अखिलेश ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को यूपी में दूंगा। कौन सी? गाजियाबाद और थार। अब आप सुन ले, 2 सीटें मिलने से कांग्रेस की इतनी बुरी पोजीशन है कि अगर ये सिर्फ 2 सीटें मिली गाजियाबाद हो तो निश्चित तौर पे थार से इनकी बुरी तरह हार हो जाएगी, चूँकि ये सीटों पे सपा कमज़ोर है। मैं आपको ये भी बतला दूं, जिन 10 सीटों पे चुनाव होने हैं उसमें 9 सीटों पे विधायक सपा के थे और सपा के विधायक सांसद बन गए थे। मगर आज की डेट में ये है कि उन 4 सीटों पे सपा फाइट पे दिख रही है, 5 सीटों पे बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, वो जीतती हुई नज़र आ रही। 4 पे सपा और बीजेपी में फाइट लग रही, उसमें भी कितना बंटवारा होता है। अगर थार और ख़ास तौर से गाजियाबाद दी गई तो कांग्रेस नहीं निकाल सकती, सपा भी वहाँ से नहीं जीत पाई। इसलिए ख़ास तौर से इन्होंने सोच लिया है राहुल ने कि हम यूपी पे नहीं लड़ेंगे। अब उनकी योजना ये है कि हम इनको हैसियत दिखलाएंगे, सपा को, सपा की सीटें हराएंगे। ये कांग्रेस भी जान रही है कि लगभग 5 सीटों से ऊपर बीजेपी जीत रही, इनकी 9 सीटें थी, तो ये श्रेय हमको जाएगा कि कांग्रेस ने वोट नहीं दिया। इसके बाद जो एक झटका और हुआ है जिससे राहुल अपसेट हैं वो है वायनाड से। वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे क्या है, स्थिति ये हो गई है वायनाड से कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से इस समय मुकाबला कर रही। वायनाड की जनता का कहना है कि मैं बार बार इनको देता हूँ और ये रिजाइन कर देते हैं। प्रियंका गांधी उतनी उचित नहीं होंगी जितना राहुल थे। दूसरा, प्रियंका आ कब पाएंगी, पूरा टाइम नहीं दे पाएंगी, ज़्यादा देर प्रचार नहीं कर पाएंगी। कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे घर है। इस समय यहाँ पर वायनाड पर प्रियंका गांधी को बहुत तगड़ी फाइट का सामना करना पड़ेगा। राहुल के सामने समस्या है कि सबसे पहले अपने परिवार को देखना, बहन को देखना, चूँकि एक पारिवारिक पार्टी है और अगर परिवार जिंदा रहेगा तो उनका मानना है मोतीलाल जी के बाद पंडित विजय लक्ष्मी, पंडित विजय लक्ष्मी के बाद नेहरू जी, फिर कृष्णा हाथी सिंह, फिर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो परिवार इनके लिए बड़ा है, चूँकि ये सीट फंस रही है, इसलिए भी अपसेट हैं राहुल गांधी सब जगह। झारखंड में भी यही पोजीशन है कि कांग्रेस को वहाँ पे भाव नहीं दे रही है इन्हीं के सहयोगी लोग। कुल मिला के कांग्रेस इतनी तेज़ी से बैकफुट पे आई है इस जून के लोकसभा के बाद, बुरी तरह से हरियाणा हारने के बाद भी इन राज्यों में क्लियर कट हार रही है। जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, उतनी सीट ही नहीं मिल रही है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं। अब सबसे जो मुख्य बात आ रही है वो ये आ रही है कि वायनाड में इनकी सीट फंस रही है। अब झारखंड में इनको सीटें बहुत कम मिल रही, महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ इनके कैंडिडेट हैं बुरी तरीके से हार रहे हैं। पटोले के हराने के लिए पूरी कांग्रेस और ख़ास तौर से रमेश चिन्थिल्ला के समर्थकों के लिए वह विपक्ष हो गए। अब इनका जो महागठबंधन है उसका वोट नहीं ट्रांसफ़र हो रहा। शिवसेना का वोट जो है किसी मुस्लिम प्रत्याशी के लिए, सपा के प्रत्याशी के लिए और कांग्रेस के लिए कतई देने को तैयार नहीं। वहीं कांग्रेस का मुस्लिम किसी भी कीमत में अपना वोट शिवसेना यूबीटी को देने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी बात, अब इधर खुद राहुल ने इशारा दिया है कि जितनी सीटें हमको मिलें उसमें पूरी ताकत लगा दो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। दूसरे जो हम लोगों के गठबंधन के हैं उस पर सिर्फ दिखावटी प्रचार कीजिए और अपने प्रत्याशी को जिताना। जितने कुल मिला के गठबंधन में जिसको जितनी सीटें मिल गई वो अपने प्रत्याशी को जिताने पर सिर्फ लगा। वहीं इन नेताओं का ये भी कहना है इससे ज़्यादा बेहतर होता कि हम 200 सीटों पे लड़ते तो हमारे ये तो फाइट होते, जिन सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं उसमें भी हमको 10-20 सीटें मिल जाती। ये शिवसेना का मानना है। ये पहला गठबंधन ऐसा होगा जो एक दूसरे को इतना क्रॉस करेगा, जिस तरह से कभी कभी भैंस लड़ती हैं उनकी सींग फंस जाती है, वो हालात हो गए हैं इस समय।
और आपको बताएं टिकट बेचे जाने की ये बहुत ज़्यादा बात चल रही है। इन सब के साथ ही जो है राहुल का बॉम्बे आना चाहिए, क्यों नहीं आए, वहाँ से बैठ के कितनी मीटिंगें की हैं। आज की स्थिति यह है कि कांग्रेस ये चाह रही है जो हमारी स्थिति 2014 में रही उस पोजीशन में हम आ जाएँ। 42 सीटें थी, 42 मिल जाएं। 2019 में इनको 44 मिली थी, शिवसेना को 63 मिली थी, 2019 में मिली थी 56। वहीं बीजेपी को 125 के लगभग सीटें मिली थी। बीजेपी आज भी उतने पे जा रही। 2000 पूरे परिणाम नोट कर लीजिए, जो 2014 में थे वही परिणाम होने जा रहे हैं। और चूंकि बीजेपी गठबंधन में एका है, इनके जीतने के चांस इसलिए हो गए हैं ज़बरदस्त कि इनका ज़बरदस्त एकता है, इनका सिंबल एक, इनका सिद्धांत एक, मुख्यमंत्री एक, सब कुछ, कोई मतभेद नहीं। वहाँ इतने मतभेद हो गए हैं जिसकी वहीं आपको बताना है कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कह दिया है कि मतभेद उभरे हैं स्पष्ट रूप से। और केसी वेणुगोपालन के खिलाफ सबसे ज़्यादा माहौल है। उद्धव ठाकरे को यही कांग्रेस के नेता कहने लगे वो आधे आदमी हैं, सब लोग उन्हें आधा मांग रहे हैं। अल्पसंख्यक वोटों को लेकर के लड़ाई है। अल्पसंख्यक वोट जो है वो अलग अलग पार्टियों में बटेगा निश्चित तौर पे। इन सब की वजह से कुल मिलाकर के जो MBA है वो अपने आधार खो चुका है और चुनाव ये हारने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।